नॉन, इसमें वोलेटाइल भी लिख सकते, क्या वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी ही होती है ये। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, देखिए इधर इंटरनल है तो इधर एक्सटर्नल है, इधर प्राइमरी है तो इधर सेकेंडरी है, ठीक है। और फिर परमानेंट मेमोरी और या फिर कहे नॉन वोलेटाइल, नॉन परमानेंट, नॉन वोलेटाइल, कुछ भी बोल दे तो सेकेंडरी मेमोरी ये होती है। ये कौन सी होती है आपकी, जो सीडी, डीवीडी, ये सब पेन ड्राइव, ये सब क्या होती है सेकेंडरी। तो इनके दूसरे नामों से ही पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पूछेगा परमानेंट मेमोरी कौन सी है, इनमें से लगाना पड़ेगा। पूछेगा कि इंटरनल मेमोरी कौन सी है, तो इनमें से लगाना पड़ेगा। अब पूछेगा इंटरनल मेमोरी कौन सी है, तो एक ये दिए रहेंगे, 3 तो ये दिए रहेंगे। पूछेगा एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी है, एक ये दी रहेंगी, 3 ये दी रहेंगी, ऐसे लगाना, ठीक है। फिर ये मैग्नेटिक स्टोरेज में आपकी मैग्नेटिक टेप, ये प्लास्टिक की फिल्म होती थी, रिकॉर्ड इसमें कुछ खास है नहीं, साउंड उनको रिकॉर्ड करता था। फ्लैश मेमोरी आपकी कौन सी होगी, फ्लैश मेमोरी आपकी पेन ड्राइव होंगी, मेमोरी कार्ड, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। फिर मैग्नेटिक डिस्क आपकी एचडीडी। अब ये देखिए मैग्नेटिक, मैंने आपको बताया कि जो एचडीडी है ये इनमें जो ऐसा वो प्लेटर लगा रहता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल का ही बना होता है, इसलिए इनको मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक मेमोरी कहेंगे। अगर क्वेश्चन में आ रहा है निम्न में से मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी है और एचडीडी लगी रहे, तो आपको लगाना है, कंफ्यूजन मत होइएगा। ऑप्टिकल वाले, अब देखिए जैसे निम्न में से मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सी है, तो एक इसको दिया जाएगा, 3 तो इनको दिया जाएगा, ऑप्टिकल वालों को दिया जाएगा, ठीक है। ये डीवीडी, देखिए इसके पास ऑप्टिकल सीडी कितनी क्षमता की होती है, क्वेश्चन इससे पूछा गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये फिलिप्स और सोनी कंपनी की आती थी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल, डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क, आपको दोनों भी मिल सकता है, वर्सटाइल भी मिल सकता है, वीडियो भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये कितने कितने क्षमता की आती थी, अगर डीवीडी में एक साइड डेटा लिखेंगे तो आएगा वो कितना, 4.7 जीबी डेटा रख लेती थी। और अगर जैसे कि डेटा हम ऐसे ऐसे इस पे डाल रहे हैं और डबल ट्रैक में ऐसे ऐसे भी डालेंगे तो कितना कैपेसिटी का 8.5 कैपेसिटी जीबी भी डाल सकता है। अगर सिंगल साइडेड डबल लेयर, इनके लेयर के हिसाब से इनकी क्षमता होती थी, सिंगल साइडेड डबल लेयर। अब डबल साइडेड सिंगल लेयर में इतनी, और डबल साइडेड और डबल लेयर, देखिए अगर हम सिंगल साइड में डाटा भर रहे हैं और सिंगल लेयर में भर रहे हैं, क्या सिंगल साइड डेटा भर रहे हैं और सिंगल लेयर में ही भर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो कितने की होगी। अगर हम सिंगल साइडेड और डबल लेयर में डेटा भर रहे हैं ऐसे, तो ये कितने की होगी, 8.5 की, ठीक है। और डबल साइडेड मतलब डेटा इधर भी भरे और इसके पीछे भी भरे सीडी के, तो कितने की बनेगी, 9.4। मेरे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है। और अगर हम डबल साइडेड और डबल लेयर भरे, मतलब इधर भी डेटा भरे और डबल लेयर में भरे, और इधर भी डेटा भरे और डबल लेयर में भरे, तो कितने जीबी की रहेगी, 17 के आसपास। आ रहा है, सिंगल साइड डबल लेयर, डबल साइड सिंगल लेयर, ऐसे समझ में आ रहा है। इसके वो क्वेश्चन पूछा था, इसका वो छिद्र है, जो छिद्र होता है वो कितने mm का होता है, ये छेद का साइज, हाँ ये पूछा था, क्या सर पूछा था ना, सीडी का छिद्र कितने mm का होता है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क की कितनी कैपेसिटी की होती है, देखिए बीआरडी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लू रे डिस्क। हम ये सारी देखिए, हम अभी इनके बारे में पढ़ रहे हैं, किनके बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप ही पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, पेन ड्राइव, फ्लैश, ये सब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्लू डिस्क इसका तो फुल फॉर्म पूछेगा, और या फिर कितने जीबी की होती है ये भी पूछा जाए। अगर ब्लू रे डिस्क सिंगल लेयर की है तो कितने की, 25 जीबी की, और डबल लेयर है तो 50 जीबी की, ठीक है। अब सीडी जो है इनमें डेटा डालने के हिसाब से, जो हमारी ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क हैं, सीडी, डीवीडी और ब्लू
रे डिस्क, इनमें डेटा डालने के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया? डेटा डालने के हिसाब से क्लासिफिकेशन। जी, ऐसी ब्लू रे, ऐसी डिस्क है या ऐसी ऑप्टिकल डिस्क है जिनमें केवल रिकॉर्ड डेटा ओनली, जो देखिए अपने जैसे एक हम लोग पढ़ते हैं CD-R रोम, क्या पढ़ते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, हाँ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ऐसी डिस्क जिनमें होंगी तो वो कॉम्पैक्ट डिस्क की, बट उनको रीड भर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और जो होती हैं कुछ CD डिस्क जो आती हैं जो रीड और राइट दोनों आपको सुविधा देती हैं। क्या करती हैं? तो ऐसा लिखा रहेगा CD-R रीड एंड RW रोम लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? अब जब वो CD वो अब तो चलती नहीं, आउट ऑफ ट्रेंड हो गए, जब उनको खरीदने जाएंगे तो आप उनपे देखेंगे उनके डिब्बों पे ऐसा लिखा रहेगा CD-R रोम लिखा रहेगा, या तो CD-RW रोम लिखा रहेगा। तो ऐसी डिस्क है जो रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे, मतलब उनका डेटा आप रीड भी कर सकते हैं, जब चाहेंगे तो आप उसको इरेज भी करेंगे, राइट भी डाल सकेंगे। तो CD री राइटेबल डिस्क होती है। क्या होती है? ये इन्हीं की बात कर रहा हूं, क्योंकि CD एक ऐसी आती है जिनमें एक बार डेटा लिख के आप पढ़ नहीं सकते, तो वो केवल रीडेबल होंगी, और ऐसी होती हैं जिनपे आप डेटा डाल के और पढ़ भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, तो वो कौन सी कहलाएंगी? RW कहलाएंगी। CD या DVD, यहाँ पे CD अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे DVD भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? DVD-R रोम भी आएगा और DVD-RW भी आएगा, R रोम भी आएगा, ठीक है। मेमोरी से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा कितना होता है, बिट, बाइट, निबल, ये सब कितने होते हैं, KB, किलोबाइट, ये सब। तो ये सब क्या है? ये सब जैसे हमने आपको बताया था कि ये मेमोरी की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट बनाई गई है। क्या बनाई गई है? किसी भी फिजिकल चीज को मेजर करना है, लंबाई को, हीट को, टेम्परेचर को, या द्रव्यमान को, किसी को भी मेजर करना है तो उनके लिए यूनिट बनाई जाएगी, तब तो हम समझेंगे। अगर हम यूनिट नहीं रहेगी तो हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही मेमोरी की कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या बनाया गया है? कुछ यूनिट बनाई गई है कि अगर ये यूनिट लगी रहेगी तो इतना क्षमता मानेंगे। क्या? अगर KB लगा रहेगा, आप अरे समझ जाते, अरे यार KB की फाइल है, ज्यादा बड़ी नहीं है। MB लगा रहेगा, थोड़ा बड़ी है। GB लगा रहेगा तो कहेंगे यार बड़ी, बहुत बड़ी फाइल है GB में। तो आप इनसे इनकी कैपेसिटी को समझ रहे हैं। तो ये जो यूनिट है आपकी मेमोरी कैपेसिटी को डिफाइन कर, मेमोरी की क्षमता को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक बिट कितना होता है? देखिए अब यहाँ पे बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? छोटी इकाई है। जैसे आप लेंथ की, अगर लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? जैसे हम लोग नॉर्मली मीटर या किलोमीटर, सेंटीमीटर से भी मिलीमीटर होती है, छोटी मिलीमीटर से भी पिकोमीटर होती है, बहुत सारी होती है, ऐसी छोटी होती है। बट मेमोरी में सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। बिट में दो कितना होता है? बाइनरी, 0 और या 1। एक बिट बराबर या तो 0 और 1 होगा। और बिट से बड़ा कौन है? देखिए बिट से बड़ा होता है निबल। क्या होता है? निबल कितने बिट का होता है? 4 बिट जब मिल जाएंगे। क्या? 4 बिट बराबर 1। हाँ, तो ये 4 बिट मिलेंगे, मतलब ये चार बिट मिलके एक निबल बनाएंगे। और बिट से बड़ा क्या होता है? बाइट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। तो ये कितने निबल का होगा? 2 निबल। देखिए अगर यहीं पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, एकदम बच्चे परेशान रहते हैं इसमें। देखिए बिट निबल, एक निबल कितने का होता है? 4 का होता है, ठीक है। और एक आ गया। अब देखिए आप लोग को कंफ्यूजन रहता होगा कि बिट बड़ा है कि बाइट बड़ा है, बिट बड़ा होगा कि बाइट बड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आता, हमको भी कंफ्यूजन होता था कि बिट बड़ा है कि किसकी स्पेलिंग छोटी है? बिट की। स्पेलिंग किसकी बड़ी है? तो कौन किस में घुसा रहेगा? छोटा बड़ी में। बिट किसके अंदर रहेगा? बाइट के। कितने बाइट? एक बाइट कितने बिट लेगा? 8 ठो लेगा।
कह दो 8 जो बिट आओ हमारे पास, तब हम एक बाइट बनेंगे। बड़ा कौन होगा? बाइट होएगा। इसकी स्पेलिंग भी बड़ी है, याद करने का आपको तरीका बताओ। इसकी स्पेलिंग भी बड़ी है। ये आएगा इसके अंदर, कितने ये आएंगे तब होंगे? 8 आएंगे इसकी ये। बट निबल क्या है? निबल ये इन दोनों के बीच का है। जब 4 को बिट मिलेंगे, क्या 4 बिट मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक निबल बनेगा। तो मतलब हम 2 निबल दे दें इसको, क्या करें? 2 निबल दे दें तो 8 बिट हो जाएगा ना। तो एक बाइट बराबर क्या बोल सकते हैं? 2 निबल बोल सकते हैं ना। NIBBL 2 निबल मतलब कितने हो गए? 8 बिट ही तो हो गए। एक बिट, एक में कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 8 हो गए। तो सीधा अगर पूछा जाए कि एक बाइट कितने निबल के बराबर होगा, 2 लगा के आइएगा, 8 ना लगा के आइए। कितना? 2। हाँ, अगर पूछे कि एक बाइट, पहले तो जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग से शांत रहिएगा, समझिएगा कि बिट पूछा है कि बाइट पूछा है। क्या पूछा है? बिट पूछा है कि बाइट पूछा है। दूसरा, आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि बिट बड़ा होता है कि बाइट बड़ा होता है। क्वेश्चन पे आप पढ़िएगा, उस पे क्वेश्चन पे बिल्कुल देखिएगा कि बिट लिखा है कि बाइट लिखा है। अगर बिट लिखा है, बाइट लिखा है, फिर आप समझिएगा कि स्पेलिंग किसकी बड़ी है, बिट की बड़ी है कि बाइट की बड़ी है। ठीक है। और फिर क्या पूछा गया, फिर इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर अगर उधर निबल पूछा गया हो, जैसे इधर बाइट पूछा, इधर निबल पूछा है, क्वेश्चन में आपके क्या दिया है? बाइट दिया। क्वेश्चन में आपके बाइट दिया और इधर पूछा है निबल बताओ। 1 2 4 8, तो इधर बाइट पूछा है। क्या पूछा है? और इधर निबल ऑप्शन में लगाना है। कितने के मारेंगे? 2 मारेंगे। और इधर पूछा कि एक बाइट, या फिर इधर दे दे निबल। क्या दे दे? निबल दे दे। और इधर पूछ ले क्या? बिट पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए कि निबल से बड़ा होता है, क्या होता है ये। तो इधर 1 दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, 4 दिया जाएगा और 8 दिया जाएगा। तो एक निबल बराबर कितने बिट होता है? 4 बिट। तो इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ के आप क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है। बिट, बाइट, इन्हीं के बीच में क्या होता है? निबल। अब क्वेश्चन में देखिएगा, बिट पूछा है, बाइट पूछा है, बिट पूछा है, किसके बराबर पूछा है? निबल के बराबर पूछा है। तो फिर ऐसे आप जब रिलेट करके लगाएं तो गलत नहीं होगा। एक निबल बराबर 4 बिट, मतलब 4 ठो बिट मिलेंगे तो एक निबल बनेगा, और 2 ठो निबल मिल जाएंगे तो एक क्या बनेगा? बाइट बन जाएगा। ठीक है। छोटा कौन होता है? बिट होता है। बड़ा कौन होता है? बाइट होता है ना। बिट बाइट में कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिए। अगर ऐसे लिखेंगे तो बिट का सिंबल होगा, ऐसे लिखेंगे तो बाइट का सिंबल होगा। ये सिंबल से क्वेश्चन नहीं आया। और बाइट से बड़ा कौन होता है? किलो बाइट होता है। अब ये बाइट से बड़ा कौन होता है? केबी। 1 किलो बाइट में कितने बाइट आ जाएंगे? 10। ये जब, जैसे हमने बताया कि इधर देखिए कि 8 बिट मिलेंगे, हम अभी निबल को गोली मार देते, क्या कर देते हैं? बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। निबल को हम साइड हटा देते हैं। निबल को हम जब वो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे छोटा कौन? बिट। उससे बड़ा कौन? बाइट। उससे बड़ा कौन? किलो बाइट। उससे बड़ा कौन? मेगा बाइट। उससे बड़ा कौन? गीगा बाइट। उससे बड़ा कौन? टेरा बाइट। ठीक है। ये इससे जब आता है तो ये 8 ही होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे मत समझिए कि ये एक बिट, जब यहाँ 1024 वाला फंडा नहीं, 8 बिट मिलेंगे तो एक बाइट मिलेंगे। बट यहां से जो फंडा है वो चलता है 1024 वाला। क्या चलता है? 1024। ये सब ऐसे 1024 चले 1024। ठीक है। अब ये आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब इनका कन्वर्जन पूछेगा तो पावर पूछता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। लिखेगा 1 बाइट इक्वल टू 2 की पावर 8 बिट बोलेगा, 2 की पावर 6 बिट बोलेगा, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9। ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 ही मिलके एक बिट बना देते हैं। बट जब ये 1024 मिलते हैं फिर ये तो आगे ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 2
8 पे पहुंचना है तो क्या है 2 2 2, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होता है 8 होता है, इसलिए 2 की पावर 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, मतलब 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो क्या होगा 8 आएगा। 8 आएगा। मतलब कि 1 बाइट पे पहुंचना है तो 2 हमको कितनी बार गुणा कराना पड़ेगा 3, तो 1 बाइट बराबर कौन सा आंसर होगा 2 की पावर 3। बट यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। अब वो पूछेगा कि 1 केबी बराबर कितना, केबी बराबर बाइट बताओ। एक के अब यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, ऐसे 2 की पावर 10, तो बहुत बड़ा होता है। 2 की पावर 7। ये ऑप्शन सही हो ऐसा भी नहीं, हमने निकाला नहीं तो अपने मन से लिख दिए। ठीक है, निकालेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अभी देखिए तो अब इनके पहले तो साइज पता याद रखिए, इनके साइज को हमको कैसे याद रखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कन्वर्जन वाला काम अगर नहीं भी बनेगा तो कोई वो वाला बात नहीं है, अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, इस पे अपने को इतना जान देने की जरूरत नहीं है। बट अगर बिट बाइट आ ही गया, सीधे क्वेश्चन आ गया कि 1 बाइट बराबर 2 की पावर 3 बिट होता है, जो कि 2 की पावर 2 गुणे 2 बराबर 8 होता है, मतलब यही होता है, तो इतना तो लग ही जाना चाहिए। अब जीबी टीबी का कन्वर्जन आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, बट एक ठो कन्वर्जन तो याद ही कर लीजिए, इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये हमने बता भी दिया कि कैसे बना। ठीक है, पहला इनमें आपको याद होना चाहिए कौन छोटे बड़े होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एमबी बड़ा होता है कि बाइट बड़ा होता है, केबी बड़ा होता है कि जीबी बड़ा होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पता है कि केबी फाइल छोटी होती है, जीबी और एमबी की फाइलें बड़ी होती है। ठीक है, ये 8 को मिलते हैं तो बाइट बनता है, और फिर ये जब 1024 बाइट मिलते हैं तो किलो बाइट बनता है, 1024 किलो बाइट मिलते हैं तो मेगा बाइट बनता है, 1024 मेगा बाइट मिलते हैं तो गीगाबाइट। ठीक है, यहाँ पे 1024 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सी मेमोरी छोटी है, टीबी जीबी दे देगा और पूछेगा कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। जैसे जीबी लिया रहेगा, टीबी लिखा रहेगा, केबी लिखा रहेगा, केबी और एमबी लिखा रहेगा, और पूछेगा सबसे बड़ी कौन सी है, तो हम लगाएंगे क्या टीबी। देखिए टीबी नीचे है ना, गीगा से नीचे है टीबी, गीगा बाइट से नीचे टेराबाइट, और टेराबाइट से नीचे कौन है पिट्टाबाइट है, पिट्टाबाइट से बड़ा कौन है एक्साबाइट है, जिट्टाबाइट है, ओट्टाबाइट है, ब्रोंटोबाइट है, और ये यहाँ पेट्टा और जिट्टा फिर ये जो गूगल होते हैं ना, ये अपने सर्वरों में इतनी बड़ी मेमोरी यूज करते हैं। क्या करते हैं अब बताइए, 1024 जीबी जब लग जाएगा 1 टेराबाइट बनेगा, और 1024 टेराबाइट जब लग जाएगा तो 1 पेट्टाबाइट कितनी बड़ी हो मेमोरी, बहुत बड़ी मेमोरी। ये कहाँ पे लगती है सर्वरों में लगती है, गूगल वगैरह के इन सब सर्वरों में। इनका कन्वर्जन आता है इससे 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 इससे, बट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1-2 कन्वर्जन आप याद रखें बस। अब ये देखिए कन्वर्जन है, 1 बाइट बराबर कितने होते हैं 8 बिट। बिट होता है छोटा। पावर में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो 2 की घात 3। 1 केबी बराबर कितने बाइट होता है 1024 बाइट। हमने बताया 1024 बाइट जब मिलेंगे तो 1 केबी बनेगा। ठीक है, पावर क्या 10। तो सही बताया थे ऐसे तुक्का लगता है कभी कभी। वाह, ठीक है, तो 1 केबी बराबर कितने बाइट होंगे, बट हमने हाँ बाइट ही पूछा है, सॉरी, हमने अगर बिट पूछा होता तो कितना होता 213, क्योंकि क्या होता है कि 1 केबी बराबर इसका कन्वर्जन देखने में कैसे बता रहा हूँ, इसका भी आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। 1 केबी बराबर क्या, केबी बराबर हमने पूछा 1 केबी बराबर कितने बिट होगा, चलिए बिट पूछा, बिट्स पूछा, तो हमको पता है 1 केबी से हम पहले जाएंगे कहाँ 1 BYTE बाइट्स पे जाएंगे, किस पे बाइट्स पे जाएंगे, तो कितने होते हैं 1024, और बाइट से कहाँ जाएंगे, बाइट से जाएंगे बिट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है 2 की पावर 10 और ये होता है 2 की पावर 3, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 2 की पावर 13। तो 1 KB इज इक्वल टू इतने बिट जब पूछ ले
तो मानना है क्या, सही है। और बाइट जब पूछ ले, बी वाइट बाइट जब पूछ ले तो 2 × 10 जी बस है ना। ये तो याद करना। अब ये 3 कैसे बढ़ गए, बिट से बाइट पे भी तो जा रहे हैं, तो हमने ऐसे पढ़ा है ना कि ये 3 तो ये भी होते हैं, ये इसी में जुड़ जाते हैं। अब कन्वर्जन, अब देखिए 1 MB को किलोबाइट में बदलना, 1 GB को मेगाबाइट में बदलना, ये बहुत सारा कन्वर्जन है, इसको हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं मैग्नेट जो है चुंबकीय, क्या होगा, आ जाएंगे ना इधर लाइन में आएंगे। चलिए देखिएगा, चुंबकीय टेप भंडारण का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। जो चुंबकीय टेप है, क्या है, चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक टेप मुख्य रूप से किस काम में, अब तो यूज ही नहीं होती, क्वेश्चन आया है तो क्या हम चुंबकीय टेप में नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, नहीं। शायद यह इस्तेमाल किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ये कैसे सॉफ्टवेयर है, तो मेमोरी है। शायद ये डेटा प्रोसेस करता है, मैग्नेटिक टेप डेटा प्रोसेस नहीं, हमारा CPU प्रोसेस करता है। चुंबकीय टेपों में हम बैकअप जरूर ले सकते हैं, गाने उन्हें रख सकते हैं, बाद में सुनेंगे ताकि हमारा खराब ना हो, बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, द ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीकी के साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीकी किसमें यूज होती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब मैग्नेटिक, इनमें तीनों में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, मैग्नेटिक। फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, फ्लॉप डिस्क भी, हार्ड डिस्क भी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो भी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क को मैग्नेटिक नाम ही लिखा तो मैग्नेटिक की बनी नहीं होती। तो जो CD रोम है वो आपकी किसकी बनी होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल रेस पे चलती है, ऑप्टिकल स्टोरेज। अब फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो, फ्लैश मेमोरी किसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी फ्लैश कहते हैं क्या, प्राइमरी मेमोरी ही वॉलेटाइल होती है, उसको फ्लैश कहते हैं क्या, मैग्नेटिक मेमोरी को फ्लैश मेमोरी कहते हैं या टर्सरी मेमोरी को फ्लैश मेमोरी कहते हैं, बताइए। ये हमने क्वेश्चन बनाया नहीं, सीधी क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन को उनको हमने ये पढ़ा है कि फ्लैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में तो आती है, रेम और रोम आते हैं, तो एक प्राइमरी मेमोरी का ऑप्शन तो हटा ही दीजिए। क्या फ्लैश मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी है, क्या फ्लैश मेमोरी वॉलेटाइल है, फ्लैश मेमोरी वॉलेटाइल नहीं है, फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, करंट जाने पे भी उस पर डेटा रहता है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो हमने खत्म कर दिया, क्या कर दिया, फ्लैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, ये भी हट गया, फ्लैश मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, क्योंकि जब वो प्राइमरी ही नहीं है तो वॉलेटाइल कैसे होगी, और प्राइमरी ही वॉलेटाइल होती है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब बचा टर्सरी मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी। तो यहाँ पे क्या फ्लैश मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी है या टर्सरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एक्चुअली अगर और अंदर क्लासिफिकेशन किया जाए तो टर्सरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट कैसे आया है, जो हम लोग प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हैं और यहाँ सेकेंडरी मेमोरी पढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को भी उनने ऐसी मेमोरियों में वर्गीकृत किया है जो कि कंप्यूटर CPU के अंदर लगी है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क कहाँ लगी है, CPU के अंदर लगी, बट कुछ मेमोरी ऐसी है जिनको हम निकाल सकते हैं, क्या सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो उनको फिर वो टर्सरी मेमोरी कह देता है। क्या कह देता है, टर्सरी मेमोरी, मतलब तृतीयक मेमोरी। ये मेमोरी हम इसमें लगाएं और निकाल ले, लगाएं निकाल ले, ऐसी मेमोरी ये क्या, तो पेन ड्राइव क्या है, टर्सरी मेमोरी। ये मेमोरी का और अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है उनकी CPU में लगे रहने के हिसाब से या ना लगे रहने के हिसाब से। अगर वो लगी रहेंगी तो वो क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी मेमोरी कहलाएंगी, बट अगर वो नहीं लगी रहेंगी तो क्या कहलाएंगी, टर्सरी मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, एक टर्सरी मेमोरी। जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है तो डाटा या प्रोग्राम कहाँ होता है, जब जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है, किसका, तो डाटा या प्रोग्राम कहाँ होता है, जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है किसका, किसी इंस्ट्रक्शंस का या प्रोग्राम का, तो वो कहाँ होती है, वो मेन मेमोरी में होती है। मेन मेमोरी किसमें होती है, वो होती है रैम में होती है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को जब एक दो बार पढ़ेंगे तब तो ये का, जब, उसका, उसी पे आप कंफ्यूजन रहेंगे।
उसी को नहीं समझ पाएंगे उसका किसका करता है, किसका, किसी प्रोग्राम का या किसी सॉफ्टवेयर का जब यूज करता है तो वो डेटा या प्रोग्राम कहाँ होता है। देखिए उसका ये एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, इंग्लिश की दृष्टि से पूछा जाए तो ये जो डेटा या प्रोग्राम उसके लिए ही आए हैं। जैसे नहीं को कहते कि राम एक अच्छा लड़का है, वह है तो किसके लिए ही आया है, राम के लिए। तो यहाँ उसका एक ये प्रोनाउन है, क्या है, सर्वनाम है, जो किसके लिए आया है, डेटा या प्रोग्राम के लिए। तो उसका प्रयोग करता है किसका, डेटा या प्रोग्राम। उस समय वो कहाँ होते हैं, मेन मेमोरी में होते हैं। मेन मेमोरी की जगह आपको रैम भी लिख के दे सकता है, ठीक है, मेन मेमोरी, या फिर उसका कोई पार्ट भी लिख के दे सकता है, डी रैम, एस रैम, जो भी होगा वो भी लिख के दे सकता है, ठीक है। निम्न में से किसमें डेटा या निर्देश के सीपीयू के द्वारा वर्तमान स्थिति में उपयोग किया जाता है। निम्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें डेटा या निर्देश, कोई डेटा या निर्देश होते हैं जो सीपीयू के द्वारा, किसके, सीपीयू के द्वारा वर्तमान स्थिति में है, मतलब प्रेजेंट में, उसमें उपयोग किए जाते हैं। तो हमने अपने को चार्ट पढ़ाया था, वो रजिस्टर है, हमने रजिस्टर क्वेश्चन बनाने का है, कुछ भी बना सकता है। इस वाले चित्र से क्वेश्चन आया, वो क्या है, एक तो क्वेश्चन आया है कि जब सीपीयू उसका प्रयोग करता है किसका, डेटा या प्रोग्राम, तो कहाँ होता है, रैम में होता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है जब सीपीयू उसका यूज करता है तो कहाँ होता है, रजिस्टर में होता है ना। तो जब प्रोसेस का उपयोग करता है मेन मेमोरी में होता है। जब अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 96 है और ये क्वेश्चन नंबर 98 है, तो इसके बीच का क्वेश्चन मैं काट के हटाया हूँ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही आपको पढ़े होने चाहिए, तभी आप इन चीजों पे अंतर समझ पाएंगे, नहीं तो वह क्वेश्चन गलत करेंगे, ठीक है। तो जब सीपीयू उसका प्रयोग करता है तो कहाँ होते हैं, मेन मेमोरी